नमस्कार, स्टडी विद डी के चैनल में आपका स्वागत है। 8th स्टैंडर्ड का आज हम 11.2 चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 11.1 सॉल्व किया है। हाँ, एक चीज़ नोटिस बताना था कि जैसे डेली हर क्लास का ही वीडियो नहीं आएगा। एक दिन जैसे 7th और 8th स्टैंडर्ड का आएगा, इसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है 5th एंड 6th का आता है। मतलब एक दिन 5th और 6th का आएगा, नेक्स्ट डे जो है 7th और 8th का आएगा। ये 2 दिन जो होते हैं ये दो एक अल्टरनेट एक दिन करके रहेगा। और संडे शायद हम अभी 10वीं के कुछ बच्चों से बात हुई थी, संडे को हम साइंस लेने वाले 10th का। तो संडे आप लोग का 5वीं से 8वीं तक का संडे का कोई क्लास नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने पहले से ग्राफ बना लिया ताकि टाइम बच सके। अब यहाँ पे देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चंस इसमें दिए हैं 5 क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द टाइप्स ऑफ द ग्राफ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, हम सभी क्वेश्चन का आंसर्स जो होते हैं ना हम यहाँ पे दे देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायरेक्ट मैं आंसर्स लिखूँगा। डायरेक्ट फर्स्ट का क्या पूछा है इसमें 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स। किस टाइप का ग्राफ्स है ये आपको बताना है। मैं इसको बताने के बाद फिर आपको ग्राफ कैसा क्या होता है, स्केल क्या होता है और उसको स्केल का कैसे रहता है वो मैं पूरा बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोले पहली चीज़ तो ये क्या है, सब डिवाइडेड ग्राफ है। क्योंकि एक में ही एक ही ग्राफ है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, उसमें दो पार्ट किया है। इसका मतलब क्या है, ये सब डिवाइडेड ग्राफ है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। इसके पहले आपने ज्वाइंट ग्राफ और स्ट्रेट ग्राफ पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा सब, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, आसानी समझ में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करिए, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगे तो, आपको समझ में आए तो। वैसे मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्लेनेशन इसलिए हिंदी में रखता हूँ ताकि जो है हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे और सेमी इंग्लिश के बच्चे, तीनों मीडियम के बच्चे जो है इस कंटेंट को आसानी से समझ सकें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले भी किसी भी ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्केल। किसी भी ग्राफ में आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्केल। स्केल आप अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आपका वो ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे ठीक से। और ये अगर आपने स्केल इतना बना लिया तो आपका जो है जो भी रहता है एक दो मार्क्स आपका यहीं पे फिक्स हो जाता है। 1 मार्क्स तो फिक्स हो गया आपका यहाँ से, ग्राफ पर से ही हो जाता है। अब देखते हैं क्या दिया है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इसको सिर्फ 200 रुपीज़। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये साइड में क्या लिखा है हमने, सेविंग्स है, और ये साइड में स्टूडेंट का नेम्स दिया हुआ है। तो ऑन वाई एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं ग्राफ में। ये जो लाइन होती है ये वाई एक्सिस है और ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो रहेगा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इसको 200 रुपीज़। ये जो छोटे छोटे आपके जो पास जो बार ग्राफ की जो नोटबुक होगी उसमें देखो ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने होंगे। ग्राफ की जो नोटबुक्स आप लिए होंगे उसमें नोटबुक्स बने होंगे, नोटबुक जो भी लिए होंगे आप, उसमें छोटा छोटा ऐसा बॉक्स बना रहता है, उसमें बहुत सारी लाइनिंग रहती है, छोटी छोटी पतली पतली लाइनिंग रहती हैं। तो उसमें देखो जो हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। ग्राफ की नोटबुक में हर एक बॉक्स जो होता है, स्क्वायर बॉक्स जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर्स के होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया है, ऑन एक्सिस 200। तो यहाँ पे फिर 200 हो गया, नेक्स्ट पे 400, फिर 600, फिर 800 एंड 1000 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, बिना इसके लिखे नहीं करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट डेटा, जो कि इसमें आपका जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ में है, सेविंग इन अप्रैल। सेविंग इन अप्रैल, जो अप्रैल में सेविंग है, जितना सेविंग उन्होंने अप्रैल में किया है उसको क्या किया है, साइडेड में दिखाया गया है। साइडेड में दिखाया है इसलिए छोटा सा बॉक्स बना के उसको हम साइडेड कर दिए हैं। और सेविंग्स इन मार्च, मार्च में क्या किया है उसने, ब्लैंक रखा है। सेविंग्स मार्च में जो है क्या है वो ब्लैंक है, इसलिए हमने उसको ब्लैंक रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अभी इसका 11.2 का भी सेकंड क्वेश्चन अभी आपको समझाना है। ग्राफ बना के बताना, तो ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है, इसके क्वेश्चन का सिर्फ ऑब्जर्व करके आपको आंसर बताना है। बहुत ही सिंपल है। देखते हैं नेक्स्ट।
हाउ मच इज़ द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब वैशाली कहाँ है, ध्यान देना, वैशाली को ढूंढो, वैशाली यहाँ लास्ट में है। तो वैशाली का सेविंग किस में पूछ रहा है, कौन से मंथ में। हाउ मच इज़ द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में पूछ रहा है। तो अप्रैल यहाँ पे देखिए आप क्या की है, साइडेड की है, तो जहाँ तक साइडेड है वो देखना है। तभी आप यहाँ से ऐसे चले आइए सीधा सीधा। अप्रैल में वैशाली का सेविंग कितना है, 600 रुपीज़। ध्यान दीजिए, ₹600, क्योंकि साइडेड पार्ट कहाँ तक है, 600 तक है। तो ये अप साइडेड पार्ट किसका है, अप्रैल का है। तो इसलिए वैशाली का सेविंग कितना हो गया, 600 रुपीज़। एज इट इज़ थर्ड में आ जाते हैं, फटाफट फास्ट करेंगे थोड़ा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सरोज का टोटल सेविंग पूछ रहा है मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सीधी सी बात है, दोनों को मिला के 800 है, तो इसमें डायरेक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए 800। वैसे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप ये सरोज का जो अप्रैल का है 400 है, टोटल 800 है, तो 800 में से 400 माइनस करेंगे तो आपका मार्च का निकलेगा। तो ये 400 प्लस वो 400, तो 800 डायरेक्टली यहाँ से कर दीजिए। टोटल पूछा है तो डायरेक्टली 800 पे है, 800 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। हाउ मच मोर, जो सविता का जो सेविंग्स है कितना ज़्यादा है मेघा की सेविंग्स से। अब पहले टोटल सविता का सेविंग्स देख लो। सविता कहाँ है, फाइंड सविता ही है। सविता का टोटल कितना है, 1000 है। इसमें थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये सविता का सेविंग है, ओके। और नेक्स्ट पूछा है मेघा का सेविंग कितना है, 600, ओके। तो कितना ज़्यादा है किसका सेविंग, कितना ज़्यादा है सविता का पूछा है। इसको आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना ज़्यादा है, 1 मिनट रुको, मंथ ऑफ अप्रैल पूछा था क्या। हाउ मच इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता, 1000, ठीक है। द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा, कहाँ है मेघा, सॉरी यार, मेघा का 600 नहीं है, मेघा का 500 है। हमने यहाँ वर्सेस ले लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ से आप आएंगे मेघा के लिए, देखिए डॉट 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 करते आइए। तो ये 4 और 6 के बीच में है। किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में है, मतलब 500 है। ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, अभी इसमें जब 200 का ले रहे हैं तो 100, यहाँ जो मिडिल लाइन होती है 1 सेंटीमीटर के बीच वाली, वो फिर 100 की हो जाएगी यहाँ पर। तो ये कितना है, 500 है। क्योंकि देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यही थोड़ा मिस्टेक होता है ग्राफ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मेजर करने में हो गया। ये मिडल 400 और 600 की मिडल से जाएंगे आप ऐसा डॉट डॉट करते हुए, तो देखेंगे कि मेघा जो है कितना है, 500। अब 1000 में 500 माइनस कर देंगे, तो ये कितना ज़्यादा है इनका, सविता का कितना ज़्यादा है, 500 रुपीज़। ये हो गया। 5th क्वेश्चन पूछ रहा है, हुज सेविंग इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ द लीस्ट मतलब क्या होता है, कम। मंथ ऑफ अप्रैल में सबसे कम किसका है, सीधी सी बात है, मंथ ऑफ अप्रैल में सबसे कम इसमें से किसका दिख रहा है आपका, मेघा का। देखो सिर्फ 200 है, बाकी सबका ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेघाज। दिस इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं पहले ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, जिससे आसानी होगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आपका इसका प्रैक्टिस 11.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 8th इन ए JPG स्कूल इज गिवन इन द टेबल। ड्रा ए सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। जो डेटा है उसके लिए सब डिवाइडेड बार ग्राफ, जैसा कि हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिए थे, वो सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। उसी के लिए अभी वो तो हम पहले से ड्रॉ था, अभी हमको सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एक बार तो मैं बना दिया, फिर उसको रफ कर दिया, क्योंकि हमको बताना है कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें।
ध्यान रहे जब भी आप ये बार ग्राफ बनाते हैं तो इसमें आपको जो है पेन पेंसिल का ही यूज़ करना है, जिससे कि पेन पेंसिल की जो नोक होती है बहुत ही पतली होती है और आपका जो ग्राफ पेपर होता है बहुत ही पतला होता है, उसमें पतली पतली लाइनें होती हैं। आप अगर पेंसिल की नोक से करते हैं तो एक लाइन की बजाय 2 लाइन ले लेती है, मोटी हो जाती है। तो ओके, तो आप पेन पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इसका जो डेटा दिया हुआ देखा बॉयज़ एंड गर्ल्स का। जैसे फर्स्ट वाला डेटा दिया है 34 एंड 17, 34 बॉयज़ का है, 17 गर्ल्स का है। तो मैंने तो टोटल 70 ये पहले स्केल देखिए ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इसको 10 स्टूडेंट हो गया। बॉयज़ के लिए हमने साइडेड पार्ट रखा है कि जो बॉयज़ रहेंगे उसको हम साइड करेंगे, जितना बॉयज़ का डेटा होगा, जो गर्ल्स का डेटा रहेगा उसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ये हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 34 बॉयज़ है, 34 बॉयज़ है और 17 गर्ल्स है। तो टोटल क्या करना है हमको, टोटली ड्रॉ करने के लिए पहले आप इन दोनों जितने भी डेटा दिया हुआ है सबको आप ऐड कर लीजिए। तो सबको आप ऐड कर लेंगे तो आप आसानी से बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो भी दिया हुआ डेटा उसको पहले ऐड कर लीजिए। जैसे 34 17 कितना हो गया 51, तो 5th स्टैंडर्ड का कितना हो गया 51। तो यहाँ पे 50 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 50 है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम आ जाते हैं, एक लाइन ऐसा 2 डॉट कर लेंगे, दोनों डॉट को मिला लेंगे। फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोनों डॉट को आप मिला लेंगे, एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 51 हो गया। इसको आप ऐसा मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया। अब क्या कह रहा है 34 बॉयज़ है तो 34, अब यहाँ पे 30 और 40 के बीच में जो मिडल वाली लाइन है ये तो हो गया 35। अब इसके नीचे वाली एक लाइन कर देंगे, इसके नीचे एक लाइन ले लेंगे, वो हो जाएगा 34 बॉयज़ है तो बॉयज़ को साइडेड कर दीजिए। फर्स्ट डेटा आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड डेटा क्या कह रहा है 6 स्टैंडर्ड का, 26 बॉयज़ है 14 और 26 बॉयज़ है 14 जो है गर्ल्स है। तो 26 + 14 कितना होता है 40। तो हम क्या करेंगे इसको 40 पे बनाएंगे, 40 तक आपको ड्रॉ करना है टोटल। इसको लाइन ड्रॉ कर लिया, ये 40 का ही ना कि ज़्यादा हो रहा है, नहीं ठीक है 40। ये आपका 40 का हो गया। अब इसमें देखना है 26 बॉयज़ है तो 20 और 30 के बीच में जो मिडिल लाइन है ये 25 हो गया। 26 बॉयज़ हैं इसमें तो 25 के बीच 25 के जो ऊपर वाली लाइन है उसका बस एक सिंगल लाइन ऊपर जाएंगे, एक लाइन ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को आप साइड कर दीजिए, साइडेड हो जाएगा। तो ये बॉयज़ साइडेड पार्ट जो होगा ये बॉयज़ का हो जाएगा, ब्लैंक पार्ट जो हो गया वो गर्ल्स का हो गया। अब ध्यान दीजिए 21 एंड 14 7th स्टैंडर्ड का दिया, 21 14 को ऐड करेंगे 35 होता है। तो 35 यहाँ पे देखेंगे 40 और 30 के बीच में जो है 35 चलेगा। सो 45 30 के बीच में जो है 35 हो गया। 35 में टोटल 35 हो रहा है 7th स्टैंडर्ड का, इसमें जिसमें से 21 क्या है बॉयज़ है 14 गर्ल्स है। तो 21 बॉयज़ है तो 20 देख रहे हैं ना, 20 के जस्ट सिंगल लाइन ऊपर जाएंगे हम लोग तो 21 हो जाएगा। ये 21 हो गया, 21 आपका बॉयज़ हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया वो मतलब 14 गर्ल्स हो गया। और इसका लास्ट डेटा क्या है 45, टोटल ऐड करेंगे तो 45 25 और 20 45 हो रहा है। तो 45 और 50 के बीच का जो मिडिल लाइन है इसमें हम लोग इसे देखेंगे, यहाँ पाएंगे। आप तो स्केल से करेंगे, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप स्केल रख लेंगे तो जो पॉइंट वहाँ पे रहेगा आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोग स्केल और पेन पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। ये आपका हो गया 45 में कितने बॉयज़ है 25। हम साइडेड क्यों कर रहे हैं बॉयज़ को, क्योंकि हमने स्केल में बॉयज़ को साइडेड किया है, गर्ल्स को ब्लैंक रखा है। या फिर अगर आप गर्ल्स को साइडेड करते हैं बॉयज़ को ब्लैंक रखते हैं, जिसको साइडेड रखते हैं उनका ही पार्ट आपको साइड करना है, बाकी ब्लैंक रखना है।
तो बॉयज़ को हमने साइड किया, 25 बॉयज़ हैं, तो 20 ये रहा 25, यहाँ रहा 25, तो 25 को साइड कर दीजिए। ये जो साइडेड पार्ट है ये क्या हो गया आपका, साइडेड पार्ट क्या हो गया, ये बॉयज़ का हो गया, सो 25 ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बार ग्राफ और सब डिवाइडेड बार ग्राफ ऐसे ही रेडी करना है। मेन आपका स्केल है, स्केल में ही गलतियां बच्चे करते हैं। जिनको स्केल समझ में आ गया वो सबसे आसान है। स्केल में एक बार फिर समझा देता हूँ। स्केल क्या लिखते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं वो 1 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आप कितना आप अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से रहेगा, ज़्यादा करके 10, 20 ऐसे ही लिया करिए जिससे आपको ग्राफ बनाने में भी आसानी हो। तो 1 सेंटीमीटर इसको 10 स्टूडेंट हमने लिखा है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ जरूरी नहीं कि हम 70 लेंगे, आप 80 तक 90 तक लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सर लोग ने बना दिया आप वही बनाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जो आपका टोटल है, जैसे जो टोटल डेटा आपका हो रहा था 51, टोटल ऐड कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो होता है, जो सबसे ज़्यादा था क्या था 51, तो फिर उतना तो उसकी ज़्यादा ही, उसे 10 ज़्यादा ही लेना चाहिए जितना हो रहा है। तो इससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।